देते। तो ये जो बच्चा है, ये किसी न किसी रूप में वो चाहता है कि अपने बचपन में जो उसने हर्ट महसूस किया है या किसी भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम हुई हो जो उसने फेस की है, जिसको लेकर के आज भी किसी उसकी लाइफ में, तो वो उस चीज से निकले, उस चीज को वो पीछे छोड़कर आगे बढ़ पाए, बट एट द सेम टाइम वो बच्चा बनकर रहे हमेशा। बस वही एक इनर चाइल्ड हीलिंग है कि उस बच्चे की खोज में आज जाएंगे हम, और वो बच्चा आज अपने पेरेंट्स से किस तरह से कनेक्ट करता है। आज का जो सेशन होगा वो एक थेरापेटिक सेशन भी कह सकते हैं, कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो अपने माता पिता से कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कभी कह नहीं पाए होंगे। कभी होता है डर, होता है कभी रेस्पेक्ट की वजह से होती है, या कभी ऐसा होता है कि जॉइंट फैमिली है तो इतना टाइम नहीं दे पाते पेरेंट्स। बहुत सारे रीजंस होते हैं। बट आज हम केवल आप होंगे, आपके साथ वो एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा होगा, और आपके पेरेंट्स होंगे। तो आज आप जो चाहें उनसे बात कर सकते हैं, जो चाहें उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जो चाहें उनसे कह सकते हैं। वो आपके सामने सोल फॉर्म में होंगे, भले वो आज आपके साथ हों या वो उस परमात्मा के पास हों, फिर भी हम कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए रहेंगे आज। सर, स्टार्ट कर सकते हैं हम? यस यस यस, करिए ना। सर तो म्यूजिक। एक मिनट। म्यूजिक के बगैर ही करिए, क्योंकि म्यूजिक कुछ फंस जाता है। फिर भी मैं चलाता हूँ, देखिए कहीं प्रॉब्लम ना आए। जी सर। और कल का सेशन 6 बजे ज्वाइन करने के करिएगा, क्योंकि कल पितृपक्ष चालू हो रहा है और मैं पीएलआर करने वाला हूँ पितृपक्ष के ऊपर। जी बिल्कुल, वो अमेजिंग होता बहुत है ही ये। आप अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट करेंगे, और और आज जैसे हम पेरेंट्स से कनेक्ट करेंगे उस वैसे एंसेस्टर्स से कनेक्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और स्पेशली सर करवा रहे हैं तो बहुत इन डेप्थ होता है। एक्सपीरियंस किया है मैंने। तो बिल्कुल जुड़िएगा, मिस मत करिएगा। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। नहीं, बार बार ही मिलेगा, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अगली साल मिलेगा फिर, क्योंकि एक साल बाद आता यस। है वो पितृपक्ष। ऐसा नहीं होता है कि यस। हम। तो कल का सेशन बहुत स्पेशल होने वाला है, तो बिल्कुल जुड़िएगा। जैसे कल मतलब चंद्रग्रहण भी रहेगा तो उसके बारे में जानकारी। आपकी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है मैम। जैसे कल चंद्रग्रहण भी रहेगा तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि इसका भी कुछ हम इफेक्ट लोग रहेगा। रहता तो है मैम, जी। लेकिन हम लोगों को जितनी जानकारी है ना, वो जानकारी बहुत सीमित है हमारी। इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम लोगों को आप पंडित बना दें, बिल्कुल। जी हम भी आप जैसे ही हैं। जी नहीं, हैं। चंद्र ग्रहण देखिए, जैसे हमारे जो पूर्वज, जो हमारे बड़े हैं वो कहते आए हैं कि बस वो सबसे ऐसा टाइम होता है कि उसका पूरी तरह उपयोग केवल और केवल उस परमात्मा को याद करने में यूज करना चाहिए। ऐसा कोई काम न करें जिससे आगे चल के उसे मल्टीफोल्स में बढ़ जाए वो। क्योंकि वो ऐसा टाइम होता है ना कि जिसमें ऊर्जाएं इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं कि आपको जो भी ब्लेसिंग चाहेंगे, जिस तरह भी चाहेंगे, बहुत आसानी से और बहुत जल्द मिलती है। तो उस पूरे टाइम को जितना हो सके यूटिलाइज, किसी भी भगवान का नाम, जो भी जिन्हें भी आप मानते हैं, उनका नाम जपने में या उनके लिए कुछ करने में इस तरह से बिताएं तो सबसे अच्छा होता है। थैंक यू मैम। जी, थैंक यू। मुझे, मेरी जैसे सर ने कहा, बहुत सीमित जानकारी है। उस सीमित जानकारी में से थोड़ा शेयर करी, जो मैं करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नहीं, मैं रिचुअल्स बता सकता हूँ आपको क्या करना चाहिए जब भी अमावस्या और ये चंद्र ग्रहण आते हैं ना, पूर्णिमा अमावस्या, तो आपको कैसे उसका फुल यूटिलाइजेशन करना है वो मैं बता सकता हूँ।
लेकिन उस पे पूरा भरोसा मत करिएगा, क्योंकि मेरे को जो जानकारी आती है इधर उधर से वही बता पाता हूँ, मेरे कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो। ठीक है। उससे ये तो सर। दो हाँ। तो दो बातें हो गई सर, ये तो फिर कि आप बता भी रहे हैं और फंसा भी रहे नहीं, वो जो, हैं। नहीं फंसाएंगे, मैं ऐसी चीज बताऊंगा ही नहीं जिसमें फंसने वाली बात हो, जो नहीं करने नहीं, का अगर जिससे आप आपको कहोगे ना, देखिए। आप अगर आप कहो नहीं हूँ, मतलब मैं बता तो रहा हूँ जितना मुझे पता है, लेकिन मेरे को पता, मतलब मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है क्या नहीं, वो होगा, मैंने तो फिर नहीं तो किया फंसने हुआ वाली है। बात हो नहीं जाएगी। नहीं, मैंने नहीं किया हुआ है, लेकिन 100% उसका कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं है जो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। मैं भी वो नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसका क्या इफेक्ट आता है वो मैंने नहीं देखा हुआ है वो, लेकिन वो निगेटिव नहीं रहेगा। ठीक है। चलिए, चालू करिए मैम। म्यूजिक आ रहा है ना? जी सर, थोड़ा सा लो कर दीजिए सर, थोड़ा सा वॉल्यूम लो करिए। या बताइएगा। परफेक्ट। जी परफेक्ट, सभी के लिए ओके है? म्यूजिक क्लियर है? जी ओके, चलिए। जितने लोग भी कैमरा ऑन कर सकते होंगे तो ऑन कर लें, कोई दिक्कत नहीं होती है, हम लोग भी आप ही जैसे हैं सब लोग। जी, चलिए। अपनी आंखें बहुत आराम से बंद करें। प्रिय आत्माओं, आज का यह ध्यान एक गोपनीय, सुरक्षित और पवित्र स्थान पर हो रहा है। आप यहाँ अपने माता पिता से गहराई से जुड़ने आए हैं। आपके अंदर जो भी गिल्ट, किसी भी तरह की फॉरगिवनेस जो उनसे पाना चाहते हैं, उसे लेने आज आप यहाँ आए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो मैक्सिमम रेस्पॉन्सेस में मिला है कि वो पीस पाना चाहते हैं और अपने माता पिता की ब्लेसिंग्स पाना चाहते हैं, तो आज हम उनसे ब्लेसिंग्स ग्रहण करेंगे। लेकिन याद रखिए, इस हीलिंग यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ है आपका इनर चाइल्ड, वह मासूम बच्चा जो कभी आपकी माँ की गोद में खेला है, वही बच्चा जिसने पिताजी की उंगली पकड़कर चलना सीखा था, वही बच्चा जिसने कभी अनजाने में गलतियां की और अपराध बोध को अपने दिल में दबाकर जीता रहा है। आज आप अपने उसी इनर चाइल्ड का हाथ पकड़कर अपने माता पिता के सामने खड़े होंगे। अपने उस छोटे से स्वरूप को अपने मन से बाहर लाएं, अपने सामने लेकर आए। उसका हाथ थामे। वो वही छोटा बच्चा है जो सदैव आपके अंदर रहा है और आज आपसे कुछ कहना चाह रहा है। आज आप अपने उसी इनर चाइल्ड का हाथ पकड़कर अपने माता पिता के सामने खड़े होंगे। वही इनर चाइल्ड आज आपसे कह रहा है, मुझे अपने माता पिता से क्षमा मांगनी है, मुझे उनके आशीर्वाद की जरूरत है। आज मुझे अपने साथ ले चलो। तो अपनी आंखें बंद करें, लंबी गहरे सांसें लेते हुए उस इनर चाइल्ड का हाथ पकड़ उसे वही प्यार, वही स्ट्रेंथ दें जो आप अपने लिए चाहते हैं। एक गहरी लंबी सांस लें और अपने इनर चाइल्ड को अपने सामने
खड़ा हुआ महसूस करें, उसका हाथ थामें, उसे कहें कि मैं आपके लिए हूं, आपके साथ हूं, आप अकेले नहीं। आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। आज हम ये अद्भुत जर्नी तय करने वाले हैं, जहां हम साथ मिलकर अपने माता पिता से मिलेंगे। जो भी भूल हमसे हुई है उसके लिए उनसे क्षमा मांगेंगे और उनकी ब्लेसिंग्स को प्राप्त करेंगे। गहरी सांस अंदर लें और धीरे से छोड़ें। हर सांस के साथ शरीर और मन बहुत हल्का, बहुत हल्का होता जा रहा है। पैरों से लेकर अपने सिर तक अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करें। सुनहरी रोशनी ने आपको पूरी ओर से घेर रखा है, चारों ओर से कंप्लीटली कवर कर रखा है। ये रोशनी आज के सेशन के दौरान आपको और आपके इनर चाइल्ड को प्रोटेक्टेड रखेगी और जो भी आज आप महसूस करेंगे उस चीज को इन डेप्थ तक आपके साथ, आपके अवचेतन मन से चेतन मन में आपके साथ लेकर आएगी। अब कल्पना करें कि आपके सामने आपका इनर चाइल्ड खड़ा है, आपका छोटा मासूम रूप। उसकी आंखों में मासूमियत है, पर शायद कहीं हल्का सा दर्द भी है। धीरे से उसकी आंखों में देखें और उसे अपने पास बुलाएं। उसे अपने गले से लगाएं और कहें, मैं तुम्हें बिल्कुल देख रही हूं। मैं तुम्हारे गिल्ट, तुम्हारे डर और तुम्हारी उदासी को महसूस कर सकती हूँ। आज हम मिलकर अपने माता पिता से क्षमा मांगेंगे और ढेरों ब्लेसिंग्स पाएंगे। उस बच्चे का हाथ थामे, उस सुनहरी रोशनी की एनर्जी को अपने आसपास महसूस करते हुए उस बच्चे को बहुत प्यार से थामे। उस बच्चे की आंखों में देखते हुए उसे ये एश्योरेंस दें कि आप उसे कभी छोड़ेंगे नहीं, आप हमेशा उसके साथ रहेंगे। अब कल्पना करें कि आपकी माँ आपके सामने खड़ी है। उनकी आंखों में ममता भी है और शायद कभी कभी आपकी नाराजगी और हट के कारण आए आंसू भी हैं। आपसे वो कहना चाह रही हैं कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, पर तुम्हारी नाराजगी, कभी कभी तुम्हारे ना बोलने से या हट करने से मेरा हृदय दुखी जरूर हुआ है, बट मैं माँ हूं और हमेशा हमेशा तुम्हें बहुत प्यार करती रही हूँ। अपने इनर चाइल्ड को साथ लेकर, अपने हाथ को जोड़कर
उनके सामने खड़े हो जाएं और उन्हें कहें, माँ, मैंने जाने अनजाने में आपको जो भी दुख दिया है, कृपया मुझे उसके लिए क्षमा करें। उस इनर चाइल्ड का हाथ थामे रखें। अपनी माँ से कहें, माँ, तुम्हारा वो दुलार बहुत याद आता है, बहुत मिस करती हूँ मैं उस चीज को। अब इतनी बड़ी हो गई हूँ कि लगता है कि माँ के पास इतनी छोटी सी बात के लिए जाना चाहिए, बट माँ तो माँ है। वो हमेशा आपको उतना ही प्यार करती है। अपने इनर चाइल्ड को लेकर अपनी माँ के पास जाएं, उनकी गोदी में अपना सर रखें और उनकी आंखों में देखें। खुशी के आंसू हैं उनकी आंखों में। आपकी आंखों में भी बहुत सारा प्यार है और बहुत सारे आंसू हैं कि ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। अपने आंसुओं को बहने दें। अपनी माँ के लिए वो प्यार महसूस करें। उनकी गोद में सर रखकर जो ऊर्जा आपको मिल रही है वो अद्भुत है। उनका जो प्यार है आपके लिए बिल्कुल अनकंडीशनल है। उस अनकंडीशनल प्यार को, प्रेम को पूरी तरह महसूस करें। वो आपके सर पर अपना हाथ सहला रही है, बहुत प्यार से आपसे कह रही हैं कि कहाँ इतने दूर चले गए थे मुझसे, कि आकर मुझसे अपने दिल की बात भी नहीं कर पा रहे थे, अपनी तकलीफें भी नहीं शेयर कर पा रहे थे, इतने बड़े हो गए। मैं तो हमेशा से तुम्हारी माँ ही थी, चाहे तुम 5 साल के थे, 15 या 20 या 25, 50 साल की उम्र में भी तुम मेरे लिए मेरे बच्चे ही रहोगे। और हमेशा मैं बिल्कुल इसी तरह तुम्हें दुलारना चाहूंगी। उनका दुलार महसूस करें, उनका प्यार महसूस करें। अब देखें, माँ की आंखों से आंसू बह रहे हैं, पर उनके होठों पर क्षमा की मुस्कान है। वह आपको और आपके इनर चाइल्ड को गले से लगा रही है। उनकी आवाज आपके कानों में गूंज रही है, बेटा, मैंने तुझे क्षमा कर दिया। तेरा हर कदम मेरी दुआओं से सुरक्षित रहेगा। तेरा जीवन हमेशा सुख और समृद्धि से भरा रहेगा। उनके आंखों से ममता और करुणा की धारा बह रही है। उस धारा में आप और वो छोटा सा मासूम बच्चा पूरी तरह से उनके प्यार और दुलार की एनर्जी में एक अलग ही अद्भुत ही एनर्जी को महसूस कर रहा है। अपनी माँ को देखें। अपने मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो आपने दबा रखी थी, जो मुझसे कहना चाह रहे थे पर कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई, हमेशा लगा कि कहीं वो मुझे किसी बात को लेके जज तो नहीं करेंगी,
मुझे गलत तो नहीं समझेंगे। कभी ये नहीं सोचा कि वो तो माँ है, और माँ अपने बच्चे को कभी गलत समझ ही नहीं सकती। परिस्थितियां हैं जो आपस में दूरियां पैदा कर देती हैं, वरना वो तो हमेशा आपको अपने दिल में रखती हैं। उस इनर चाइल्ड का हाथ थामे, अपनी माँ की आंखों में देखें, उस प्यार को महसूस करें। उनसे जो भी कहने की इच्छा है, सभी बातें शेयर करें। कोई भी बात ऐसी ना हो जो रह जाए और अफसोस हो कि मैंने अपनी माँ को ये बात क्यों नहीं बताई। आज वो सारी बातें उनके साथ शेयर करें। माँ आपके सर पर अपना हाथ फेरते हुए आपको बहुत दुलार दे रही है, बहुत दुलार रही है, बहुत प्यार कर रही है। कह रही है, हमेशा मेरे इतने ही करीब रहना, मुझसे दूर मत हो जाना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन के हर पथ पे जो भी कांटे आएंगे, वहां तुम मेरा हाथ पाओगे। वो कांटे तुम्हें कभी नहीं चुभेंगे। अपनी माँ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स लें, बहुत सारा प्यार लें। अब आप देखें, वहीं पे पीछे, बिल्कुल माँ के बगल में आपके पिताजी खड़े हैं। उनकी आंखों में गंभीरता भी है और आपके लिए गर्व भी। वो गर्व जो उन्होंने आपके सामने कभी दिखाया नहीं, कभी जताया नहीं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हमेशा आपकी हर जरूरत को पूरी करने में लगे रहे, आपके साथ स्ट्रिक्ट रहे, डिसिप्लिन में रखा, आपसे मेहनत करवाई। इस बात को लेकर आप बहुत नाराज रहते थे। उस इनर चाइल्ड को डर भी लगता है कि पिताजी डांटेंगे तो नहीं, किसी बात को लेकर गुस्सा तो नहीं करेंगे। बट आज आपने उनका हाथ थाम रखा है। वो छोटा सा बच्चा आज आपकी स्ट्रेंथ के साथ, आपके सपोर्ट के साथ वहां पिताजी के पास जा रहा है। अब पिताजी से हाथ जोड़कर कहता है, पिताजी, यदि मैंने आपको दुख दिया हो, आपकी मेहनत की कद्र न की हो, तो कृपया मुझे क्षमा करें। आपके बिना मैं बिल्कुल अधूरा हूं। मुझे अपने आशीर्वाद से भर दीजिए।
अक्सर मुझे ये लगता था, माँ तो कभी कभी गले लगा लेती हैं, पिताजी क्यों ऐसा नहीं करते। आज मैं आपके गले लगना चाहता हूँ, आपकी दिल की धड़कन सुनना चाहता हूँ कि वो मेरे लिए कैसे धड़कता है। उस एनर्जी, उस ऊर्जा, उस प्यार को महसूस करना चाहता हूँ जो आपकी बाहों में रह के मुझे आता है। जो स्ट्रेंथ, जो ताकत जो मिलती है हर तकलीफों से लड़ने की, वो इन्हीं बाहों से मिलती है। आज मैं इन बाहों में आपकी ताकत को महसूस करना चाहता हूँ, अपने साथ लेना चाहता हूँ। इस छोटे से बच्चे को बताना चाहता हूँ कि आपकी आंखों की गंभीरता केवल इसलिए थी कि मैं सही रास्ते पर चलूं। मेरे उठने से पहले मेरी हर जरूरत को पूरा करने के लिए निकल जाना और देर रात तक मेरे लिए काम करना, मेरी हर छोटी से छोटी जरूरत, हर जिद को पूरी करना, उसे कभी समझ ही नहीं पाया। यही लगा कि पिताजी तो केवल गुस्सा करते हैं, बट उस गुस्से के पीछे उनका प्यार, जो वो आपके लिए चिंता करते हैं, कभी देखा ही नहीं। आज उस चीज को महसूस करें। उनसे फिर कहें कि पिताजी आपके बिना तो मैं बिल्कुल अधूरी हूँ, मुझे अपने आशीर्वाद से भर दीजिए। मुझे आज माँ के दुलार के साथ आपका भी बहुत सारा प्यार चाहिए। उनके साथ वो सभी बातें शेयर करें जो एक छोटे के बच्चे के रूप में कभी आप शेयर नहीं कर पाए थे। ऐसी बहुत सारी अचीवमेंट्स जो बताना चाह रहे थे, पर डर लग रहा था, कहीं डांटेंगे तो नहीं, कहीं मुझे गलत तो नहीं कहेंगे, कहीं मुझ पर क्रोध तो नहीं करेंगे। आज वो सभी बातें शेयर करें उनके साथ, सभी कुछ बताएं। वो वहां एक हंसते हुए चेहरे के साथ आपकी सभी बातें सुनने के लिए आतुरता से खड़े हुए हैं। उनके साथ सारी बातें शेयर करें, सब कुछ बताएं, अपना दिल खोल के रख दें आज उनके सामने। किसी भी बात को अपने मन में रोके ना रखें। एक छोटे बच्चे ने जिन बातों को कभी शेयर ही नहीं किया, बताने से डर रहा था, आज वो आपका हाथ थामे वहां खड़ा है, सारी बातें अपने पिताजी से शेयर करने के लिए। सब कुछ बताएं, हर छोटी से छोटी बात जो आप शेयर करना चाहते थे और कभी नहीं कर पाए, आज उसे शेयर करें। वो केवल आज आपकी बातें सुनना चाहते हैं। अरे ये करेंगे। प्लीज अपने आप को म्यूट करें। अब पिताजी आपके सर पर हाथ रखते हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, बट उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज, अलग ही खुशी, अलग ही गर्व है।
वे कहते हैं, बेटा तू तो मेरा गर्व है। मैं तुझे हर छोटी बात के लिए, हर की हुई गलती के लिए क्षमा करता हूँ। तेरी राह में अगर अंधेरा हो, तो मेरी आत्मा तुझे रोशनी दिखाएगी। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, साहस, सफलता और समृद्धि का। उनकी इस आशीर्वाद की ऊर्जा को महसूस करें। वो छोटा सा बच्चा आपके साथ इस ऊर्जा को पाकर बहुत खुश है, अंदर से एक सुकून महसूस कर रहा है कि आज वाकई में मैं बहुत कुछ बता पाया पिताजी को। आज तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा पिताजी से। ऐसा लग रहा है कि उनसे तो अच्छा कोई दोस्त हो ही नहीं सकता था। उनके गले लगे, उनके चरण स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद लें। अब देखें, आपके सामने माँ और पिताजी दोनों खड़े हैं। दोनों आपके सर पर हाथ सहला रहे हैं, उस छोटे से बच्चे पर और आप पर। वो आपके चेहरे को बहुत प्यार से दुलार रहे हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और दोनों एक साथ संयुक्त आवाज में आपको कह रहे हैं, हम दोनों तुझे क्षमा करते हैं। तेरी गलतियां अब अतीत में रह गई हैं। आज से तू हमारे आशीर्वाद का चाहक है। तेरा जीवन सुख, शांति और प्रेम से भर जाए। हम तुझे आशीर्वाद देते हैं, लंबी आयु, स्वस्थ तन मन और असीम खुशियां। तुम वो सारे अपने अपने पूरे करो जिन्हें आप जीना चाहते हो। आपके राह में कोई कठिनाइयां नहीं आएगी। हम दोनों आपके साथ हैं, हर क्षण, हर पल एक रोशनी के रूप में जो तुम्हारा पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। उनके प्यार, उनके दुलार और उनकी ऊर्जा को महसूस करें। अब आकाश से एक दिव्य प्रकाश आपके सामने उतर कर आ रहा है। यह मां शक्ति का रूप है, करुणा और अनंत प्रेम से भरी हुई। मां शक्ति अपना हाथ आपके सर पर रखती है और कहती है, मेरे बच्चे, अब तेरे माता पिता का आशीर्वाद तुझ पर है। तेरा हृदय क्षमा और प्रेम से भर चुका है। मैं तुझे दिव्य ऊर्जा और आशीर्वाद देती हूँ। तेरा हर कदम प्रेम, शांति
और समृद्धि से रोशन रहे। सदैव मेरा और तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद में पथ प्रदर्शन करता रहेगा। कहीं भी अपने जीवन में किसी भी तरह की तकलीफ या रुकावट महसूस हो तो हमें याद करना, हम वहां आपका पथ प्रदर्शन करने अवश्य आएंगे, आपको अपने सपनों तक ले जाने, अपनी हर इच्छा जो आप अपने और अपने आसपास सभी लोगों के लिए पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, उन सभी के लिए, उन सभी में हमारा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। इस डिवाइन कनेक्शन को महसूस करें। माँ शक्ति, माँ और पिताजी तीनों आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। वो नन्हा सा प्यारा सा बच्चा, उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है। वो मुस्कान जो कहीं छिप गई थी, कुछ परछाइयों के पीछे, कुछ डर के पीछे, आज वो मुस्कान बहुत प्यारी है, खिलखिलाकर हंसना चाह रहा है। आज उसने वो पाया है जो वो हमेशा से पाना चाहता था। वो आपकी ओर एक नई उम्मीद के साथ देख रहा है कि आपने मेरा हाथ थामा और मुझे ये सारी खुशियां दे दी जो मैं समझ रहा था कि कभी मुझे नहीं मिल सकती। उसके आंखों में एक ग्रेटिट्यूड का भाव है जो वो आपको कहना चाहता है अपने दिल से। उस छोटे से नन्हे से बच्चे को अपने गले लगाएं जो आपका ही एक नन्हा स्वरूप है, और कहें कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और माँ शक्ति, माँ और पिताजी की ब्लेसिंग्स के साथ हम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, अपने हर सपने को पूरा करते हुए अपने समाज का कल्याण करेंगे। एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे जिसे हर कोई फॉलो करना चाहेगा। धीरे धीरे अपनी सांसों को गहरा करें, महसूस करें कि अब आप बहुत हल्के, सुरक्षित और आशीर्वाद से भरे हुए हैं। अपने माता पिता की मुस्कुराते चेहरे को अपने सामने देखते हुए, महसूस करते हुए उनकी उस खुशी को, उस गर्व को, इस चेतन मन में उस पूरी ऊर्जा को, माँ शक्ति के ब्लेसिंग्स को साथ में लेकर आए। लंबी गहरी सांसें लें और रिलैक्स करें। उस नन्हे से बच्चे को अपने साथ लेकर अपने चेतन मन में उसे गले लगा लें।
उसे सुरक्षित महसूस करवाएं। इस सुंदर ऊर्जा के साथ, इस सुंदर हीलिंग एनर्जी के साथ धीरे धीरे अपने चेतन मन को अपने आसपास की चीजों पर ध्यान केंद्रित करवाएं। अपने दोनों हाथों को रब करें, अपने चेहरे पर रखें और उन्हीं बंद हाथों के अंदर धीरे से आराम से अपनी आंखें खोलें और अपने दिल से दोहराएं, मैं क्षमा पा चुका हूं। मैं आशीर्वाद से पूरी तरह भर चुका हूं। मां शक्ति की दिव्य ऊर्जा सदा मेरे साथ, मेरे अंदर बनी रहेगी। माँ, पिताजी और माँ शक्ति से हाथ जोड़कर आशीर्वाद लें और उन्हें हमेशा आपके साथ बने रहने की रिक्वेस्ट करें। अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखने की रिक्वेस्ट करें। धीरे से अपनी आंखें खोलें। पहले थोड़ा पानी पी लीजिए। अपना एक्सपीरियंस यदि कोई शेयर करना चाहे तो प्लीज बहुत को अनम्यूट मेरे को करें। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया बहुत लग रहा है। बहुत ही अच्छा मेरे लग को रहा है। लिटरली आंसू भी निकल रहे हैं। वैसे अब नहीं निकलते ना। अभी तक नहीं। जितने भी सेशंस हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा अच्छा। बहुत और अच्छा। हमने ज्यादा ही घुस गया था बहुत अंदर इसलिए। चलिए, अच्छी बात है। ये हम अगर रियल लाइफ में करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कर नहीं पाते हैं कभी कभी, हमारा ईगो आ जाता है ना सामने। ईगो आ जाता है। बट ये हम बड़े करते हो रहना जाते हैं। चाहिए। हम बड़े हो यस। जाते हैं। अभी अभी अगर जैसे अपने हम लोग जो चीज हम अभी बोल पा रहे हैं ना, वो वहां नहीं खुल पाता, वहां कुछ और ही बोल पाते, बोल बोल देते गलती। बट हम इसे अगर रेगुलरली जब आप करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, एक स्टेज आएगा जब आपका मन उनके सामने ये बोलने के लिए तैयार हो जाएगा। बट ये रेगुलर करना होगा, सुनना होगा। और जब वाकई में करेंगे तब कभी ना कभी ऐसा लगेगा कि आज बैठ के माँ और पिताजी से कह ही देते हैं। हाँ, हाँ, तो जी। कह देते, कह देते। जी रोहित जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं मतलब बड़ा मतलब ब्लेस्ड रहा हूँ इस मामले में। जब तक मेरे फादर साहब फिजिकल बॉडी से एग्जिस्ट करते थे साथ में, जी। तो भी मतलब उन्होंने बहुत दुलार करा है और हमने भी खूब उन्हें खूब प्यार करा है। और मतलब मेरे को ये मेडिटेशन करने पे मैम मेरे को ना कोई ऐसी स्पेशल फीलिंग नहीं आई, क्योंकि मैं बस उस टाइम में चला गया कि जब मैं उनके साथ मस्ती करता था। और अपनी वाह। माता जी के साथ भी मेरा उनका मतलब जैसे एक मित्रवत स्वभाव होता है ना, मित्रवत फ्रेंडली नेचर होता है। तो मेरा मेरे माता पिता के साथ फ्रेंडली नेचर ही रहा है। और मैं तो सही बताऊं, मैं तो आज भी इनर चाइल्ड में ही रह रहा हूँ। तो मेरा इनर बहुत चाइल्ड सुंदर। क्या बाहर आएगा, मैं तो हूँ ही उसी स्टेट में अभी भी। तो मेरे को अभी भी जो भी बहुत कुछ बढ़िया। कहना होता है अच्छा बुरा, मैं अभी भी कहता हूँ और वो भी अपनी शेयर कर लेते हैं जो भी है। तो मेरे को तो मतलब अच्छा है, मतलब मेडिटेशन तो अच्छा होता ही है मैम। लेकिन मैं मतलब मैं चला कि हाँ भी उस टाइम में मैंने इतनी सी करी। फादर साहब ने भी बड़ा मतलब दिल ही रखा।
बहुत फ्रेंडली बिहेव करा और बहुत अच्छे से रखा हमको। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत लकी हैं आप, हाँ जी। ब्लेस्ड हैं। हाँ और जी। इस ब्लेसिंग हाँ को जी। हमेशा लेते रहें, कि उनके ब्लेसिंग के बिना तो लाइफ में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। जी, और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? थैंक यू। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा प्लीज? मुझको तो बहुत ही अच्छा लगा जी। कि मम्मी पापा को 3-4 साल हो गए, लेकिन उनसे मिलके भी अंदर से ऐसा लगा कि बस वो सामने है। बस उनकी वैसे ही स्माइल, आशीर्वाद पहले भी देते रहते थे, अब भी महसूस ही हुआ। पर यह है कि उनके जाने के बाद जो एक अंदर डिप्रेशन, एक खालीपन सा आ गया था, उनकी कमी सी महसूस होने लगी। आज अ, ऐसा लगा बस वो मिल गए हैं, अब वो कमी कभी महसूस होगी नहीं। बहुत ही, बहुत अच्छा, एक्सप्लेन नहीं बहुत कर पा सुंदर। रही। जी। नहीं, मेरे साथ भी ऐसा ही था। माँ और पिताजी को खोने के बाद काफी टाइम तक यही लग रहा था कि बहुत अंदर कुछ खाली सा है। जी। बट जब भी ये मेडिटेशन करती हूँ तो ऐसा लगता है कि नहीं, वो तो मेरे साथ ही हैं, हाँ, बस वो तो ऐसा कहीं लगा कि गए ही वही नहीं। पुराने दिन आ गए हैं, कि यस। वो मेरे साथ हैं। उनका आशीर्वाद प्यार जैसे वो बरसाते रहते थे, ऐसे ही है साथ में। करती रहूंगी तो जो शायद खालीपन था वो धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगा। जी बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लगा, जैसे इसकी बहुत थैंक बहुत ज्यादा नीड थी मेरे को ना। जी। इसलिए जब भी ऐसा थैंक यू, लगे कि थैंक यू मुझे जी। उनकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है, तो थैंक यू सो मच। उन्हें सुनते रहिएगा, वो सदैव बिल्कुल, आपके साथ हैं, वो तो कहीं गए ही नहीं है आपको छोड़ के। बिल्कुल। हाँ, जी। हमेशा सपनों में भी आ जाते थे, मतलब कभी तो आशीर्वाद ही देते थे, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती थी उसमें, मतलब ऐसा उनकी तरफ से सपोर्ट ही उन्होंने वो हमेशा शो करते थे। बहुत बहुत ही सुंदर। अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। बोलिए मैम। थैंक यू। बताइए सर, आप कुछ बस कहना चाहिए? आप तो बहुत जबरदस्त करा रहे हैं। अभी क्या बताऊं, मैं कुछ बोलने लायक वर्ड ही नहीं छोड़ रहे हैं आप। थैंक यू दीपाली जी, थैंक यू सो मच। और आपकी वॉइस में भी बहुत मतलब मिठास है, एक अलग ही मिठास है आपकी वॉइस में, पता नहीं हाँ, क्या है। मैंने मिठास अलग तो ही बहुत है, मिठास है। सच बात हाँ है। जी। हाँ, सर वो तो स्वीटनेस इतनी ब्लेसिंग हमें, है। डायबिटीज ना हो जाए हमें, बस इतना ध्यान रखिएगा। नहीं नहीं सर, वो तो ब्लेसिंग है उस ऊपर वाले की, नहीं सच और में, मेरे आप जब पेरेंट्स की। मेडिटेशन, नहीं अभी जब वैसे बात करते हैं हम लोग नॉर्मली, तब आपको इतना नहीं देखा है स्वीट आवाज में, लेकिन अभी जब मेडिटेशन में डीप जा रहे थे ना, तो बहुत बहुत ही मतलब ऐसा स्वीटनेस आ रही थी आवाज में, और हम लोग भी वैसे वैसे जा रहे थे। बहुत ही अच्छा है वो। जी थैंक यू, एक्सपीरियंस थैंक यू, जबरदस्त थैंक यू था। सर। थैंक और यू सर। कल हम लोग एक काम करेंगे, कल 6:15 बजे तक सब लोग ज्वाइन कर जाइए, क्योंकि क्या एक बार थैंक यू बीच में, दीपाली जी, थैंक यू हाँ सो जी, मच। बिल्कुल। कल अगर 6:15 बजे से पहले, मैं 6:15 बजे चालू ही कर दूंगा, क्योंकि बीच में आप ज्वाइन करेंगे तो कुछ मजा नहीं आएगा। जितने लोग ज्वाइन कर सकते हैं 6:15 बजे तक ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लीज बिल्कुल करिएगा, ये सेशन बहुत आज अद्भुत आज होता है। मैम ने मदर फादर से कराया, हम 7 जनरेशन जो आती है ना, मदर की 7 जनरेशन एंड फादर की 7 जनरेशन, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 × 7, उन फादर के फादर रहेंगे, उनकी भी वो रहेंगे 7 जनरेशन। तो 7 × 7 49, फादर की साइड में 49, मदर की साइड में, और एक आप, मतलब 99 जनरेशन का जो एंसेस्ट्रल कर्स होगा, जो भी होगा, उसके लिए हम लोग फॉरगिवनेस करेंगे कल। तो बहुत ही डीप होने वाला है, देखते हैं अभी मैं कितना कर पाता हूँ, लेकिन करेंगे। नहीं बिल्कुल, मैंने तो एक्सपीरियंस किया है सर के साथ। तो कल प्लीज ये मौका मिस मत करिएगा। बहुत ही अद्भुत और बहुत और ही कल मौका भी है, और मजे। कल पितृपक्ष चालू भी हो रहे हैं, यस। तो मैं बोला ये हाँ करते ही हैं, आप लोग जितने लोग हैं सब लोगों के साथ में, अगर उनका आशीर्वाद मिल गया ना, 99 जनरेशन्स का आशीर्वाद मिल गया अपने को, तो कौन रोकेगा हमें? कोई नहीं रोकेगा, हम बिल्कुल। आगे ही जाने हाँ, वाले। कोशिश करेंगे। कल जुड़िएगा। हाँ। चलिए ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? सर चक्रा की क्लास भी होगी कल, चक्रा हीलिंग की? यस यस यस, वो चक्रा की यस। भी होगी, वो 9:30 बजे होगी, वो तो मैम कराएंगे।
वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके, चलेगा? थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग आते हैं तो अच्छा लगता है। ये हम लोगों का जो सपना है वो पूरा करते हैं आप लोग। धन्यवाद सभी को। थैंक यू, थैंक यू। हम लोगों के सपने थैंक यू आप मैम। पूरे कर रहे हैं सर। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना सपना पूरा कर रहा हूँ। मैं बहुत लालची इंसान हूँ, आप लोगों को बिठा लेता हूँ इतना देर तक अपने सपने के लिए। चलिए, धन्यवाद थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, सो मच। थैंक थैंक यू यू, सर, थैंक यू थैंक यू, मैम। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, सपोर्ट करने के लिए। राधे ग्रेटिट्यूड, राधे। ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक राधे यू। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे, जय श्री राधे 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 राधे। राधे राधे। राधे।